Hello bachcho, let us see this problem. Two concentric spherical shell are shown in the following figure. Match the following column and select the correct option from the codes given below. Potential at A, gravitational field at A as one move from C to D, as one move from D to A. Greater than B, less than B, potential remain constant, gravitational field decrease, none of the above. अच्छा, तो बेसिकली हमसे पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, पोटेंशियल इनसाइड द शेल के बारे में बात करते हैं। हमारा की कंसेप्ट है जो हम यहाँ लगाने वाले हैं। पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज ऑलवेज जीएम अपॉन में आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, एंड द फील्ड इनसाइड द शेल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। आउटसाइड द शेल की बात कर रहे हैं अगर हम, ये पहली बात है, ये इनसाइड की थी, अब हम बात करेंगे आउटसाइड द शेल की। देन इट विल बी माइनस जी एम अपॉन में स्मॉल आर, और जो हमारी फील्ड होती है वो कितनी होती है, माइनस, या माइनस नहीं लगाते यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, ये हमारे को पता चल गया, ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट नंबर ए को ले लेते हैं पहले। तो पॉइंट नंबर ए पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इट विल बी माइनस जी एम वन अपॉन में आर टू, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, ये वाला पॉइंट। या पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कुछ दे तो रखा नहीं है, पहले मान लेते हैं कि ये जो अंदर वाला शेल है, लेटस से इसकी रेडियस r1 है, ये जो बाहर वाला शेल है इसकी रेडियस क्या है, r2 है। अंदर वाला शेल मास 1, बाहर वाला शेल मास 2, बात खत्म, ठीक है। तो अब ए पर जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ए पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी एम, अब वो बाहर वाले शेल के अंदर है तो माइनस जी एम टू बाई आर टू। और ये जो अंदर वाला शेल है, अंदर वाले शेल के जस्ट बाहर है, तो मान लो इस डिस्टेंस पर है वो, तो ये आर ए मान लो, तो माइनस जी एम वन बाय आर ए। ये पहली चीज हुई। अब क्या करेंगे हम, ए पॉइंट पर हमने निकाल लिया, ठीक है। ए पॉइंट पर निकाल लिया, और ए पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाल लेते हैं। चलो देखो, m2 मास की वजह से फील्ड तो यहाँ जीरो हो जाएगी, अभी अभी हमने की कंसेप्ट में बात करी है। और जो ये अंदर वाला शेल है, मास 1 का शेल, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, gm1 अपॉन में आर ए का होल स्क्वायर, है ना। दूसरी चीज, बी पर आ जाओ, क्योंकि यही दो पॉइंट है जो एक्सटर्नल इंटरनल है, फिर सी डी की भी बात करेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बी पर आ जाओ, बी बाहर है, दोनों के लिए बाहर है, ठीक है। अब ये देखो, बी की दूरी सेंटर से कितनी है, मान लो आर बी है, मान लो आर बी है, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम वन बाय आर बी, माइनस जी एम टू बाय आर बी। और फील्ड कितनी हो जाएगी, फील्ड दोनों की सुपर इम्पोज कर जाएगी, माइनस प्लस जी एम अपॉन में आर बी का होल स्क्वायर, ये वन के द्वारा, और जी एम टू बाय आर बी का होल स्क्वायर ये दूसरे के द्वारा, ठीक है। ये बी के लिए है, तो यहाँ मैंने लिख दिया बी। ये दोनों पॉइंट तो हमारे फिक्स हो गए। चलो, अब हमसे क्या क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल एट ए के बारे में हमसे कहा जा रहा है, पोटेंशियल एट ए, ठीक है। मैच करते हैं यहाँ पर कॉलम। तो अगर ए का पोटेंशियल है ये रहा, और इसे कंपेयर करना है हमें किससे, बी के पोटेंशियल से, कि बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी मैग्नीट्यूड वाइज वो लेस होगा, पता है क्यों, क्योंकि आर बी बहुत बड़ा नंबर है, मतलब आर बी जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, देख रहे हो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, पोटेंशियल में हम इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे कि भाई यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है नेगेटिव साइन और एक है ये मैग्नीट्यूड। तो अगर पोटेंशियल एट बी हम निकाले, पोटेंशियल एट बी मैग्नीट्यूड वाइज वो कम होगा, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या है, वो जीरो के बेहद करीब आ गया, जीरो के बेहद करीब आ गया। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। बात समझे, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे मान लो वी ए का मैग्नीट्यूड है -100, वी बी का मैग्नीट्यूड है -10, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, -10 बड़ा हुआ, है ना, ऑब्वियसली। तो इसलिए वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो पहले का तो हो गया हमारा बी। अब सेकंड, ये हमसे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, पोटेंशियल। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए की ग्रेविटेशनल फील्ड हमने इतनी निकाली, बी की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी निकाली, ठीक है। अब इस चीज को टैकल करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक लगाने वाले हैं। क्या है कि हम ना यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे मान लो m1 और m2 दोनों बराबर है, दोनों का मास क्या है, 1 किलो है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब आर ए और आर बी के बीच में रिलेशन हम ऐसे ही बना देते हैं। देखो, आर ए जो है वो आर बी से कम है, ये हम जानते हैं, तो मान लो
जो आर ए है वो हाफ टाइम्स ऑफ आर बी है, ये हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ आंसर में पुट करते हैं तो आंसर आएगा जी अपॉन क्या हो जाएगा, आर ए का होल स्क्वायर, और ये वाला, ये सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन हमारी बनकर आएगी जी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ए का होल स्क्वायर प्लस जी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ए का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर आएगा 1/4 आर ए का होल स्क्वायर जी इंटू 2, दैट इज 1/2 जी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि ए पर जो है, ए पर फील्ड ज्यादा है बी से, तो यहाँ पर सेकंड का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो ये होना चाहिए ए। ठीक है, ये चीज बुक में गलत लिख रखी है, बुक में लिख रखा है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बता दूं, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। एज वन मूव्स फ्रॉम सी टू डी, अगर कोई सी से डी की तरफ मूव करता है तो जो उसका पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, या ग्रेटर देन बी रहेगा। अगर देखो तुम सी पर हो तो जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो रहेगी क्योंकि तुम शेल के अंदर हो। जैसे ही तुम डी पर जाओगे, जैसे ही मान लो तुम डी पर चले गए, तो अकॉर्डिंग टू द शेल फॉर्मूला जो फील्ड होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मानते हो नहीं मानते भाई, शेल जैसे ही तुम शेल के यहाँ पर पहुंचोगे, इस पॉइंट डी पर पहुंचोगे, फील्ड हो जाएगी GM1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ओके, तो फील्ड बढ़ गई, लेकिन क्या एक चीज कॉमन रहने वाली है, क्या एक चीज कांस्टेंट रहने वाली है, वो है पोटेंशियल। क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी चाहे तुम सी पर हो। सी पर तुम्हारी पोटेंशियल क्या होगी, -GM अपॉन में आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, है ना, अभी अभी बात करी है। और जैसे ही तुम यहाँ पर पॉइंट नंबर डी पर आ जाओगे, पॉइंट नंबर डी पर भी तुम्हारी सेंटर से कितनी दूरी है, आर दूरी है, दैट इज रेडियस ऑफ द शेल। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल रहने वाली है वो भी कितनी रहने वाली है, वो भी सेम रहने वाली है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं रहने वाली। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। एज वन मूव फ्रॉम सी टू डी पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, तो इसका तो सी ही है। एज वन मूव फ्रॉम डी टू ए, अगर कोई डी से ए तक मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल भी खैर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, लेकिन पूरे ऑप्शंस के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही पूछा है, पोटेंशियल के बारे में उसने कोई कमेंट ही नहीं करा। उसने कहा है डी से ए जाने में क्या होगा, तो फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी है, ऑब्वियसली इसलिए डिक्रीज कर दी है क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ फोर्थ का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। ठीक है, तो पहले का बी बिल्कुल सही, दूसरे का ए बिल्कुल सही, तीसरे का सी और चौथे का डी, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं लास्ट टाइम ये बताऊंगा, ये याद रखना, बुक के सोल्यूशन में तुम्हारे को सेकंड का ई दे रखा है जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि उसने एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखा है। ठीक है, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो यहाँ थोड़ा सा बच के रहना, बुक में करेक्शन करनी बाकी है। ठीक है, so the final solution for the following problem is option number 1. Hope you understood well. Best of luck.